ब्रह्म रूप सत्य गुरु नमो। प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमको। नमो सुसाहब सत्य गुरु विघ्न विनाशक दयालु सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत जान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस जगह को देखता हूँ, जगह चमन जैसा बुझाता है। कहता है कि जगह हंसता है, ये जगह हंस रहा है। जो रूप यहाँ पर प्रकट हुआ है, इसी से यहाँ की धरित्री प्रसन्नता जो व्यक्त करती है, वो रोडे पर से हम लोग को दिखाई देती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है गांधी की सादगी, सत्यनिष्ठा, भरत का त्याग, आरुणि की गुरु भक्ति और कबीर जैसा अक्खरपन, सर्वसुलभ महात्मा, संत सूर्य महाराज के नाम पर ये विद्यालय विद्यापीठ खोला गया। गुरु महाराज ने कहा था
मेरे नाम से विद्यालय महाविद्यालय खोलोगे तो मेरा वहां क्या होगा, मेरे नाम का क्या अर्थ? भाव ये था कि उनके विचार का संपोषण होना चाहिए। वो संत मत के अनुयायी थे, संत मत के संस्थापक थे और संत मत को नया कलेवर देने वाले युग प्रवर्तक, युग पुरुष थे। तो ये विद्यालय हमें पूर्ण विश्वास है शिशु बाबा के द्वारा सींचा गया है। पल्लव जी शिशु बाबा का छाप है। शिशु बाबा जिनके जिनके यहाँ गए, जिनके जो उनके संपर्क में आए, सब पर उनका छाप है। तो मैं इस विद्यापीठ के सुंदर भविष्य की कामना करता हूं और जिस तरह का आयोजन यहां हुआ, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो गई तो समझो आधी विजय हो गई। तो ये गुरु के, संत के दरबार के साथ संतों की स्तुति यहां हुई है, संत की वंदना हुई है। यूं कहिए कि संत की पूजा की गई है। विद्यापीठ प्रारंभ होने से पूर्व संत का दरबार लगना एक तरह से भूमि पूजन हो गया। और भूमि पूजन के साथ, भूमि पूजन तो होता है यहाँ पर, भूमि पूजन के साथ सृष्टि के नियंता का पूजन हो गया। बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी हम लोग आते ही सुना, सब संतन की बड़ी बलिहारी। ये क्या है? ये मामूली चीज नहीं है, ये गीत नहीं है। ये अंतःकरण से जो गाएगा, श्रद्धा भक्ति और निष्ठा से, उत्साह उल्लास उमंग के साथ संत की स्तुति करेगा, उसका कायाकल्प होगा, उसकी रक्षा होगी। संकट में, विपत्ति में, अभाव में। मैं ऐसे नहीं कहता हूं, इसका ठोस आधार है। परमाराध्य वैशाली जिला में सत्संग करने गए थे। स्कूल में बासा था, खिड़की न किवाड़ थी, कड़ाके का ठंड मौसम था, पाला घुसता था, एक खिड़की से दूसरे से निकलता था। ऐसे जगह में कड़ाके की ठंड में पढ़ना भी बेकार हो जाएगा ना। कष्ट हुआ शिष्यों को। राम लगन बाबा, उनको भीष्म कहा जाता है संत मत में। तो उन्होंने कहा, हुजूर जहां प्रोग्राम नहीं देना चाहिए वहां प्रोग्राम आप दे देते हैं और हम लोगों को भी कष्ट करना पड़ता है। गुरु जाएंगे तो स्थिति जाना ही पड़ेगा।
गुरु महाराज दुखी होकर बोले, तुम नहीं जानते हो संत हमारी रक्षा करते हैं। ये वाक्य जब मैं पहली बार पढ़ा था तो मेरा भीतर कौन गया कि क्या लिखे हैं गुरु महाराज, क्या बोले हैं। बॉडीगार्ड तो कलेक्टर को, मंत्री को, नेता सबको देखते हैं, और गुरु महाराज कहते हैं संत हमारी रक्षा करते हैं। संत गुरु महाराज के पास तो कई बार गए हैं हम, कभी हमने ये नहीं देखा बॉडीगार्ड को, और गुरु महाराज कहते हैं संत हमारी रक्षा करते हैं। कौन संत? संत की मामूली चीज है। अरे सूरज नहीं हो तो अंधकार है। ऐसे ही सृष्टि का प्रकाश स्तंभ, नर रूप में हरि, मनुष्य रूप में ईश्वर है तो संत है। परम पुरुष की आरती संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। अभी मैं आ रहा था, इस स्कूल के संस्थापक पल्लव जी ने कहा बहुत विकास हो रहा है सर। जानते हैं इस विकास के जड़ में कौन है? हम लोग तो जो देखे हैं तो देखे, हमसे बुजुर्ग लोग ज्यादा देखे हैं। गरीबी, लाचारी, बेरुसी, पटवा के पत्ते नहीं मिलते थे मजदूर लोगों को खाने के लिए। बैसाख जेठ रोपा से पहले पत्ते खाकर के गरीब लोग गुजारा करते थे, और बैलगाड़ी बालू में धंस जाता था, और 4 किलोमीटर की दूरी जाने पर 5 किलोमीटर की दूरी रानीगंज मेरा गांव है, 45 मिनट नाव पर लगता था। कहां से कहां सारी दुनिया बदल गई है। कितनी सुख सुविधा है, कितनी तरक्की हुई है। इस तरक्की के जड़ में कौन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस तरक्की के जड़ में संत महात्मा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग सोचते होंगे बूढ़े बाबा यहां बैठे, प्रणाम करता हूं मैं बाबा को। गांधी जी को पूरा श्रेय मिला देश की आजादी का। अगर आजादी नहीं मिलती तो देश का ये पैसा विदेश में जाता, वहां पर विकास होता, अपने देश में वही हालत रहती। देश की आजादी का परिणाम है देश का विकास। देश का पैसा देश में, इसलिए विकास। ये आजादी कैसे मिली? संत देवरहा बाबा ने कहा, हिमालय में संतों की बैठक होने वाली है, मैं वहीं जा रहा हूं। ये किसी वैज्ञानिक को, किसी सरकार को पता है? संत की बैठक हिमालय में होती है और संत उसमें जाते हैं। 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत गुलाम था। उन्होंने कहा भारत की स्थिति बड़ी दयनीय है, लेकिन हिमालय में संतों की ओर से एक तेज निकल चुका है। भारत के अभ्युदय को अब कोई रोक नहीं सकता है। भारत में पहले से भी बड़े ऋषि जन्म लेंगे और भारत फिर से पुनर्गौरव, प्राचीन भारत से ज्यादा गौरवपूर्ण भारत होगा। हम लोग तो 1960-62 को देखे हैं, 1900 ईस्वी को नहीं देखे हैं, लेकिन
दादे लोग कहते थे, बाबा लोग कहते थे कि हैजा से, मलेरिया से, प्लेग से गाड़ी पर लाश को लाद के ले जाएगा। 1 लाश नहीं, 2 लाश नहीं, कई लाश। कितने बच्चे मरते थे, मरे नहीं का नाम मुसरवा। बहुत बात आप लोग हमसे ज्यादा जान रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा लक्ष्य यहाँ है उस बुरी स्थिति में 1960 में हमने जो दशा देखी है, 1930 में क्या दशा रही होगी भारत की, और उस दशा में संत कहते हैं भारत फिर से पुनर्गौरव प्राप्त करेगा। उन्हीं का अनुगामी बना स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद की तरह अमेरिका और जापान में सबको डुलाने की क्षमता रखने वाला, अपनी प्रतिभा से सबको नतमस्तक कराने वाला, वेदांत का परचम फहराने वाला स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ए पत्रकारों नोट करो। क्या कीजिए बाबा, क्या कह रहा है? पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध से पूर्व, 20वीं सदी 1900 से लेकर 2000 पहले, पूर्वार्ध आधा पूर्व, 1950 से पहले मेरे पास साहित्य है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध से पूर्व भारत आजाद होके रहेगा। एक पत्रकारों नोट करो, कहिए बाबा ऐसा कोई है ये घोषणा करने वाला, कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार, कोई आदमी? वो आदमी है क्या? वो आदमी नहीं है जो जन्म लिया तो फाटक खुल गया। वो आदमी नहीं है जो पहरेदार बेहोश होकर गिर गया और हथकड़ी टूट गई। वो आदमी था जो जन्म लिया था। इसी तरह से वह आदमी नहीं था, वह देवता से बढ़ करके था, ईश्वर था, जो 1900 ईस्वी में ही घोषणा कर दिया। पत्रकारों नोट करो, भारत के अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता है, हिमालय से चल चुका है। बंधुओं, महात्मा गांधी को कहा कि देवराहा बाबा को कहा कि आपकी शुभकामना हो, देश आजाद हो, आपके आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता है। देवराहा बाबा ने आजादी से बहुत पूर्व कहा, आजादी का श्रेय जिनको मिलने वाला है वो उनका अवतार हो चुका है। गांधी जी का जन्म हुआ था उस समय। आप लोग घबराएं नहीं, अवतार हो चुका है जिनको इस आजादी का श्रेय मिलने वाला है। तो हम लोग जो मौज और मस्ती मार रहे हैं, जैसे बेटा बाप के कमाई पर मस्ती मारता है ना, बाप राजपाट लगा दिया, बेटा मस्ती मारता है। ये भारत के लोग अगर उन संत महात्माओं के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है, उनकी पूजा नहीं करता है, तो वह पापी है। जो बेटा बाप को नहीं पूजे और बेटा बाप की कमाई से मस्ती मारे, वह बेटा पापी ही है, कृतज्ञ है, नीच है। मनुष्यता नाम की उसमें चीज नहीं है। इसी तरह से भारत अगर उन संत महात्माओं को नहीं पूजता है तो भारत के आदमी कृतज्ञ होगा। बहुतों को नहीं मालूम है, हमारे पास साहित्य है, हमको भी मालूम थोड़े था, साहित्य मिला तो मैं जाना। इसीलिए जिस संत में इतनी बड़ी शक्ति है वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनका दरबार लगना और उनकी जयकार श्रद्धा भक्ति हृदय से करना हमारे सौभाग्य का द्वार खोलेगा, इसमें भी संदेह है क्या? भारत का भविष्य, समूचे भारत का भविष्य पलट गया संत की एक कृपा दृष्टि से।
गुरु महाराज ने कहा, महात्मा क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये वही समझ सकते हैं। महात्मा की एक इच्छा से क्या हो सकता है। महात्मा की एक इच्छा से क्या हो सकता है। ये कैसे होगा, ये क्यों होता है? इसीलिए कि महात्मा मनुष्य नहीं रहता है, वह जीव नहीं रहता है, वह जीवत्व दशा को मिटा करके ईश्वर में मिलकर के ईश्वरत्व को पा लेता है। लोहा जब चुंबक में सटता है तो लोहा लोहा नहीं रहता है, लोहा चुंबक बन जाता है। इसी तरह से आप सुन रहे थे, हमारे इंजीनियर साहब दोहरा रहे थे, ईश्वर कैसा है। उसको इस आंख से नहीं देखा जा सकता है। अगर आंख से देखने वाला ईश्वर के दर्शन की बात आप करिएगा तो कृष्ण के समय में कितने दर्शन हुए इस आंख से? सब। शिशुपाल को भी हुआ, अब शिशुपाल तो गालियां दे रहा था। इस आंख के दर्शन से काम बनने वाला नहीं है। इस दर्शन से मोह नहीं मिटने वाला है, भ्रम नहीं मिटने वाला है। लेकिन एक दर्शन ऐसा है कि वो दर्शन ऐसा है कि फिर आप ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जीव जीव नहीं रहता है, जीव ईश्वर हो जाता है। ईश्वर को आप जानेंगे तो ईश्वर खो जाएंगे। ये बात बहुत कम बताई जाती है। ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें? ईश्वर का स्वरूप बताया इन्होंने, हम क्यों करें? ठीक है, ईश्वर है तो बहुत ताकतवर है, क्यों करें? इसीलिए करें कि गुरु महाराज ने कह दिया कि माया को चिंते हो तो दुख में पड़े हो। जो नहीं है वही दिखता है, जो नहीं है, कुछ नहीं है, वही सब कुछ बुझाता है। बाबा, ये देह सब कुछ बुझाता है ना। हम आपके चेहरा को देख रहे हैं, आप हमारे चेहरा को देख रहे हैं। ये कुछ है क्या? आत्मा निकल जाए, ये सड़ने को दुर्गंध करने लगेगा। एक आदमी पत्नी को मार दिया, फोन पर फोन आया लेकिन उठाया नहीं। स्थिति ये हो गई कि शंका हो गई, वहां से पहुंच गया बेटी के यहाँ पहुंचा तो भीतर से केवाड़ लगा के भीतरे में उसका जमाए मारे हुए है। बेटी घर में लाश पड़ी हुई, लाश से दुर्गंध हो रहा है, लेकिन लाश के निकट में रह कैसे रहा है? अगरबत्ती जला रहा है। अंत में उसको खोलना पड़ा। अब खोलना पड़ा तो सारा रहस्य खुल गया। शरीर तो वही है, अब उसके निकट रहने में अगरबत्ती जलाना पड़ रहा है, नहीं तो वहां गंध बर्दाश्त होने योग्य नहीं था। ये पेपर में निकला हुआ है कुछ दिन पहले। ये शरीर कुछ है क्या? ये आंख देख नहीं सकती, मुंह बोल नहीं सकता। अगर कुछ है तो शक्ति चेतन शक्ति है, जो निकल जाता है वही सब कुछ है। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं बुझाता है, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ बुझाता है। उस सब कुछ को जान लेंगे आप तो गुरु महाराज कहते हैं भी माया को चिन्हते हो तो दुख में पड़े हो, और उसको चिन्ह लोगे तो सारे दुख तुम्हारे मिट जाएंगे। भक्ति इसीलिए, भक्ति किस लिए? भक्ति किस लिए? इसीलिए कि भक्ति नहीं करोगे, लाखों बार रोए हो, लाखों को मैं कम कह रहा हूं, अनंत बार के जीव रोया है, छटपटाया है, बिलखा है, करा है, चीखा है, चित्कारा है, छटपटाया है, और अनंत बार आगे फिर बारी आ रही है। अगर संत महात्मा की बात आप नहीं मानेंगे तो फिर आगे यही भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज के प्रवचन में ये वाक्य आ गया था, क्या आया था? हम दुखी इसीलिए हैं कि संत महात्मा की बात नहीं मानते। भूमंडल में कोई उपाय नहीं है। मैं दावे के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं,
किसी को हिम्मत है तो काट दे मेरी बात को। संसार की किसी भी उपलब्धि से दुखों का अंत नहीं होगा। श्रीमती गांधी तो देश के प्रधानमंत्री बन गई, अब क्या चाहिए? उससे ऊपर कौन कुर्सी है? लेकिन अंगरक्षक भूल दिया ना। एक बूंद बेटे के हाथ से पानी भी नसीब हुआ क्या? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, मानव बम में चिथड़ा होकर उड़ गया ना। अरब रुपया बैंक में, करोड़ रुपया बैलेंस बैंक में रहता है और बड़े से बड़े डॉक्टर लगे रहते हैं, वो हाथ उठा देता है अब मेरे अधिकार से बाहर है, मेरी क्षमता से बाहर है। संसार में दुखों का अंत कौन है यहां पर जो नहीं चाहता है? कहिए। हम क्यों सत्संग में आए हैं? हम क्यों सत्संग करते हैं? बस एक बात मैं देख लिया हूं कि संसार में किसी भी उपाय से दुखों का अंत नहीं होगा। संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो संकट में हमारी पुकार सुन सके और संकट में हमारी रक्षा कर सके। जो स्वयं कंगाल है वह दूसरे को मालो माल क्या बरक करेगा? जो स्वयं भयभीत है वह दूसरे के भय को क्या मिटाएगा? जो स्वयं छटपटाने की स्थिति में है वह दूसरे को क्या उबारेगा? उबार सकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने भी चुनौती देकर कह दिया, राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन के रहो, चैन नहीं होगा। भक्ति नहीं करोगे, ईश्वर को नहीं पहचानोगे, तेरे दुखों का अंत नहीं होगा। मनुष्य शरीर इसके लिए सक्षम है और दूसरा कोई शरीर नहीं है। इस शरीर से अगर भक्ति नहीं करते हो तो कुछ नहीं करते हो। लानत है उस मनुष्य को। सब कुछ देख करके भी नहीं देखते हैं। कौन सब दुख से बचा है? कौन बच सकेगा? बस एक उपाय है, वह उपाय है कि संत महात्मा की बात मान करके इस शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनाइए और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करिए। पल्लव जी, विद्या और शिक्षा क्या है आप जानिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अंतर्निहित शक्ति की अंतर्निहित मैन है इनफिनाइट पावर। मनुष्य के अंदर में अनंत और अथाह शक्ति है, वह ईश्वर बन सकता है। ईश्वरी शक्ति को प्रकट करने का सब साधन इस शरीर के अंदर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसी को पूर्ण करना शिक्षा है। मैं हरगिज उसको शिक्षा नहीं कहूंगा जो जीवन संग्राम के योग्य नहीं बनावे। सुन रहे बाबा, जीवन संग्राम के योग्य नहीं बनावे उसे मैं हरगिज शिक्षा नहीं कहूंगा। शिक्षा का अर्थ है सिंह का साहस, दया का समुद्र और अंतर की शक्ति को प्रकट कर लेना, इसका नाम शिक्षा है। जो शिक्षा स्कूल में दी जाती है वह शिक्षा अशिक्षा भी हो जाती है। कैसे? गुरु महाराज के शब्द को सुनिए, जब तक काम क्रोध आदि विकार मन में है तब तक विद्या और विद्या बनी रहती है। दोष और दुर्गुण अपने और कमजोरी को दूर कर देना ही शिक्षा का उद्देश्य है। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी है कि आंख बंद करते हैं, अंधकार में है। हमारी कमजोरी है कि ईश्वर हमारे बगल में है, हमारे सामने है, हमारे अंदर में है, हम देख नहीं रहे हैं। हमारी कमजोरी यह है कि हम दुनिया को शक्ति दे सकते हैं और हम स्वयं शक्तिहीन बनेंगे। गुरु महाराज बांग्ला भाषा कभी नहीं पढ़े, लेकिन बंगाल क्षेत्र में जब आसाम क्षेत्र में गए सत्संग करने के लिए किसी सत्संगी के आग्रह पर, बिहारी सत्संगी के आग्रह पर, उनका कारोबार होगा, वहां पर ले गए कि हुजूर हमारे यहाँ चला जाए। तो सत्संग का आयोजन हुआ तो उस इलाके के बंगाली भाषा के लोग आए।
तो निवेदन किया कि बांग्ला भाषा में प्रवचन हो, सब कोई समझ सके। तो गुरु महाराज ने संतसेवी बाबा की ओर दृष्टि डाली, कहा आप प्रवचन कीजिए। इसीलिए कहा, स्वामी आचार्य श्री हरिनंदन जी महाराज कह रहे थे, जो बांग्ला पढ़ते थे, बांग्ला लिखते थे, बांग्ला सुनाते थे, इसीलिए कहा कि आप बांग्ला में प्रवचन कीजिए। वो कहा, हुजूर मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन संतों के ज्ञान को बांग्ला भाषा में समझा नहीं सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं, लाओ माई, चश्मदीद आंखों देखा हाल हम लोगों ने किसके मुंह, किनके मुंह से सुना? आचार्य श्री हरिनंदन जी महाराज के मुखार में। कहा कि हम लोग तो अचंभित रह गए। जो माइक ने कहा कि मेरे सामने लाओ, और जब बांग्ला बोलने लगे तो बोलते रह गए, संत मत तो समझाते रहे, आई लोग टुकुर टुकुर ताकते रह गए कि बांग्ला कैसे बोल रहे हैं हुजूर, कभी पढ़े नहीं, कभी बंगाली लोगों से बात किए नहीं, ऐ कैसे बांग्ला बोल। सारे शिष्य उनको ईश्वर से बढ़ करके वैसे नहीं पूजा। वो स्टील का चमचमाता हुआ प्लेट, बर्तन खास फेंकने के लिए हमने देखा है, उनके सामने लोग ले जाते थे, भक्त लोग, सेवक लोग। वो गिलास, वो स्टील का चमचमाता हुआ बर्तन आपको नहीं मिलेगा खाने के लिए। हाँ, ऐसा चमकता हुआ बर्तन। क्यों सेवा ऐसी होती थी? इसीलिए कि उन्होंने आत्मशक्ति को जागृत किया। और सत्संग समाप्ति के बाद जब भक्तों ने कहा कि हुजूर आपने बांग्ला में, हम लोग को तो आश्चर्य हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम जानते नहीं हो, त्रिकुटी महल में विद्यासार। कहां पर विद्या है? इस त्रिकुटी महल में विद्यासारा। विद्वानों सुन लीजिए, स्कूल में ही विद्या नहीं है, त्रिकुटी महल में विद्यासारा। इस शरीर के अंदर में जो निरक्षर है, जो निरक्षर है, कभी अक्षर देखा नहीं है, वह अगर संतों की बताई युक्ति से इस शरीर के अंदर में प्रवेश करेगा और जहां ध्यान लगाने कहता है, सूरत को लगाएगा, मन को लगाएगा, दृष्टि को लगाएगा, तो वहां पहुंचेगा और वह सर्वज्ञ हो जाएगा। कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। कहां से आए हैं कुछ पता है? इस देह में कहां से आए हैं बता दीजिए। कोई वैज्ञानिक को हिम्मत है तो बता दे, लेकिन ये किसी के औकात में नहीं है। और 3 बरस के बाद किसका क्या होने वाला है, कि 3 मिनट के बाद क्या होने वाला है किसी को बताने की सामर्थ। लेकिन जो अपने शरीर के अंदर में प्रवेश करेगा, वह उस शक्ति को प्राप्त करेगा कि अपना ही नहीं, विश्व का ही सारा हाल जानेगा। एक साधु ने लिखा, मुझे सार शब्द प्राप्त है, आपकी साधना क्या है? अगर बता दें, लिखें, तो हम लोग ईश्वर प्राप्ति का एक आसान रास्ता ढूंढ लेंगे, आसान रास्ता। गुरु महाराज ने जवाब दिया, जिनको सार शब्द प्राप्त है, सुन लीजिए सर, कौन शब्द? सार शब्द। सार माने क्या होता है? असली। शरीर का सार क्या है? प्राण। प्राण नहीं तो शरीर बेकार है। तो गुरु महाराज सार शब्द की बात कर रहे हैं। कहते हैं शब्द तो हम लोग कान में सुनते ही रहते हैं, ये शब्द नहीं है सार शब्द। सार शब्द तो ईश्वरी शब्द है। जैसे शरीर का सार प्राण है, संसार का सार परमात्मा है, और परमात्मा का जो शब्द है वह इस कान से सुनाई नहीं देता है। वह ध्यान में जब एकाग्र होता है कोई, उस शब्द की झलक मिलती है, पहले उसमें सूरत सुनता है। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से। किससे? सूरत के कान से, इस कान से नहीं, बहरा भी उसको सुनेगा। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हारे नहीं लगे चकचकी खूब ध्यान से। बड़ा कौतूहल हुई ध्वनि के ध्यान से।
आश्चर्य होगा। गुरु महाराज उनको आश्चर्य हुआ, इसलिए कहा बड़ा कौतूहल हुई ध्वनि के ध्यान से। तो उसने लिखा, उनको जवाब दिया, जिनको सार शब्द प्राप्त है, जिनको सार शब्द प्राप्त है, वह पूर्ण काम सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञ हो जाता है। 3 बात कही उसने। पूर्ण काम का मतलब उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति बता दे जो अध्यात्म से दूर है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है बाबा। कोई एक आदमी है जिसकी इच्छा पूरी हो गई है? कोई आदमी मिलने वाला नहीं है जो इसकी इच्छा पूरी हो गई है। लेकिन इच्छा पूरी होने का भी साधन इस अंदर में परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया है। क्या गरीब, क्या कंगाल, क्या सम्राट, क्या निरक्षर, क्या विद्वान, सबके अंदर में वह खजाना दे दिया है, जिस खजाना से आपकी अगर भेंट हो जाएगी आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, पूर्ण इच्छा की पूरी हो जाएगी, सबके दिल की बात जानेंगे। ऐसा शब्द इस शरीर के अंदर है। इसको जानना विद्या नहीं है क्या? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज को पाने के लिए जानना सर्वश्रेष्ठ विद्या है क्या सर? जो सबसे ज्यादा लाभ दे और सबसे ज्यादा लाभ दिलाने वाली जानकारी दे, वह विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या होगी कि नहीं? तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? अट्टालिका बना लेना, बेटा का कलेक्टर हो जाना। कलेक्टर का बाप तड़प के नहीं मरा है क्या? कलेक्टर तड़प के नहीं मरा है क्या? गोपालगंज के डीएम को तो गोली मार दिया था ना। कितना दिन केस चला था आप लोग जान रहे हैं। सारे दुखों की समाप्ति अंदर में है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति हर आदमी को करना चाहिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तो उसके मित्र थे, अर्जुन के लिए तो भगवान कृष्ण ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? लेकिन इसके बावजूद कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ध्यान करो, अर्जुन ध्यान करो। समं कायम शिरोद्रवं भयं अचलं स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रं दिशश्चान अवलोकयन्। धर धर मस्तक सीध में बैठो आसन पवित्र भूमि पर और अन्य दिशाओं को न देखता हुआ सामने देखो, अभ्यास करो। अर्जुन कहता है मन भाग जाता है, मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं हो रहा है, इसमें हम ऊर्जा लगावे, बेकार तो नहीं चला जाएगा, बेकार तो नहीं चला जाएगा। अर्जुन क्या कहते हैं? बेकार? अरे इस लोक में परलोक में यह नष्ट होता है नहीं। कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति, कहीं दुर्गति का प्रश्न नहीं। शुभ लोक पाकर पुण्यवान का रहे बरसों वही, फिर जन्म लेगा श्रीमान किसी के घर कहीं, या जन्म लेगा श्रेष्ठ ज्ञानी योगी के अंश वंश में। दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में, पाता वहां पूर्व संजोग, वह बुद्धि रत्न है, फिर उस बुद्धि से उस साधन से करता सदैव प्रयत्न है। अति यत्न से वह योग से भी सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। अंत जन्म ऐसा होगा कि वह सारे दुखों से छूट करके ईश्वरी शक्ति प्राप्त करके ईश्वर में मिल जाए। ये अर्जुन को कृष्ण ने क्यों कहा करने के लिए? अगर कृष्ण को पाना, कृष्ण का दर्शन ही सब कुछ था और उसका भला हो जाता तो काहे कृष्ण कहता? कृष्ण के दर्शन के बाद भी ये मन चंचल टिक नहीं पा रहा था। अभ्यास के बिना नहीं होगा। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास और वैराग्य से बस में होगा। चंचला ही मना कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ अभ्यासन वैराग्यन से कौनते, अभ्यास और वैराग्य से हे कौनते ये बस में होगा। इसीलिए हम लोग साधन करते हैं, ध्यान पर बैठते हैं और ध्यान करने की इच्छा जगे, इसीलिए सत्संग है। जानेंगे नहीं,
सुनेंगे नहीं तो मन लगेगा नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित, ध्यान नित। सत्संग करने से आपको भी भक्ति करने का मन होगा। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति बिहाई, जिमी खगे से दिल पे चिकनाई। जिसका गुण नहीं जाने उनकी पूजा क्यों करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भगवान बुद्ध एक साधारण मनुष्य के रूप में आ जाए, हम लोग पूजेंगे कोई ढेर आदमी से वो चीज का। लेकिन जब जान लेंगे कि अरे ये बुद्ध है, ये महावीर है, ये सिद्ध है, इनका बात खाप चलता है, तो उनको तो कौन नहीं पूजने लगेगा। हाँ, तो जिसका जो गुण जानता है उसकी पूजा होती है। तो भक्ति का क्या गुण है ये जानेगा नहीं तो भक्ति करेगा क्यों। हम लोगों ने सुना है, जाना है और किया है और देखा है, अनुभव किया है, अपने विवेक और बुद्धि के बल पर देख लिया कि संसार में कोई लज्जत नहीं है, संसार में किसी चीज में कोई दम नहीं है। आज छूटे कि कल छूटे बाबा, छूटना ही न है। अरे वो पाना क्या जिसका छूटना तय है, अरे वो धन क्या जो हमारे हाथ से छिना जाए। वो पाना नहीं है जिसका खोना सुनिश्चित है। वह सुख नहीं है बाबा, सुन लीजिए, वह सुख नहीं है, वह धोखा है जो आपको भरमा के रखता है। वह मित्र नहीं है जो आगे चल के मेरा गला काटे। वह आस्तीन का सांप है, छिपा हुआ शत्रु है, वह धूर्त है। इसी तरह संसार का सुख जो है वह धूर्त ही हमारे साथ कर रहा है। हाँ, स्वामी रामकृष्ण ने कहा तेरी इंद्रियां तुमको झूठ बोलती है, इंद्रियां झूठ बोलती है। तेरा मन कहता है कि कर लो सुखी हो जाओगे, ये भोगो सुखी हो जाओगे, ये पालो सुखी हो जाओगे। इंद्रियां तुमको धोखा देती है, ठगती है, भरमा के रखती है और इस दुनिया से तुम प्यासे भूखे जैसे थे वैसे ही चले जाओगे। संकटों से घिरा जीवन था और संकटों से जीवन घिरा हुआ सबका रहेगा। इस संसार में सुरक्षित जगह अगर कोई है तो मैं दो ही जगह मानता हूं, एक तो संत के शरण, नहीं तो जो अंदर में ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया, अपने आत्म तत्व, परमात्म तत्व, ईश्वरी तत्व, उस तत्व के पास जो पहुंच गया वह सुरक्षित जगह है। बालक क्या करेगा, आप क्या करेगा। गुरु महाराज ने कहा, बंदा बैरागी को फर्रुखियार ने कहा इस्लाम स्वीकार करो, कहा हरगिज नहीं, कहा दाती अंगार की व्यवस्था करो। अंगार की व्यवस्था की गई, लोहे के गरम तला के लाल लाल लोहा उसके शरीर से मांस को नोचता था, वह मुस्कुराता था। गुरु गोविंद सिंह का शिष्य आश्चर्य पड़ गया मुगल बादशाह, कहा रे तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा हाँ, मैंने गीता को आत्मसात किया। खाली पढ़ा नहीं है, खाली मरने पर कार्ड में नहीं छपवाया। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन कहती पावका न चैनन क्लेदियन कापो न सोचती मारुका। ये खाली छपवाने से नहीं होगा, इस आत्मा की शक्ति को जागृत करने से होगा। आत्मा की शक्ति को मैंने जागृत किया है। तुम मेरा शरीर का मांस नोच सकते हो, मेरा बाल बाका नहीं कर सकते, तुम मुझे दुख नहीं पहुंचा सकते। यही विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। यही विद्या वह विद्या है जिस विद्या पर भारत को गर्व रहा है, हमारे पूर्वजों को गर्व रहा है। यही विद्या का संदेश लेकर के स्वामी रामकृष्ण जब अमेरिका गए, बंदरगाह पर रोक दिया, कहा आपके पास सामान नहीं देखता हूं, आप पैसा कहां रखते हैं, यहां कैसे रहेंगे। मतलब ये था भिखारी को मतलब वहां पर प्रवेश नहीं है, धन नहीं है तो आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा नियम था। कहा आप यहां नहीं उतर सकते, कहा मेरे पास कुछ नहीं है, कहा नहीं उतर सकते। कहा मैं अवश्य उतरूंगा, जिसको ईश्वरी शक्ति है उसको कौन रोकने वाला है। और उसका मन कभी छोटा होगा क्या,
बुलंदी से कहता मैं अवश्य उतरूंगा। दूसरे ने कहा आपका क्या नाम है? कहा राम बादशाह। राम बादशाह, अरे राजा सम्राट, संग में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहता है राम बादशाह। कहा कौन राम बादशाह जो जापान में भाषण दिए हैं, क्या आप वही हैं? कहा हाँ मैं वही हूं। तो उस धनाढ़ व्यक्ति ने कहा इनको उतरने दो, अमेरिका में जब तक रहेगा इस पर जो भी खर्च पड़ेगा ये सारा खर्च मैं वहन करूंगा। स्वामी रामकृष्ण ने क्या कहा? बादशाह पैसा नहीं रखता है, खजांची उसका पैसा रखता है। देखो ये मेरा खजांची है। समझिए, उसको पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है, जो आत्मशक्ति को जागृत करता है। महर्षि जी अगर कुप्पा घाट के गुफा में जाकर ध्यान नहीं करते, गांव के बाहर जाकर के कुआं खोद करके उसमें ध्यान तपस्या नहीं करते और मैट्रिक के परीक्षा दे करके कलेक्टरी पास कर लेते, तो क्या आज कोई उनको जानता? आज विश्व में ये रक्षक बन करके हैं। मत कोई समझिएगा कि महर्षि में ही मर गया। महर्षि में ही आज भी करोड़ों भक्त जो कृष्ण को पुकारी द्रौपदी, तो कृष्ण जैसे प्रकट हो गया, रक्षा किया, वैसे आज ये भी रक्षा कर रहे हैं। हजारों हजार प्रमाण है। मेरे सामने यहाँ शिव नारायण बाबू हाई स्कूल के रिटायर हेडमास्टर बैठे हुए हैं। इनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। क्यों झर रहे हैं? क्यों झर रहे हैं? इसीलिए कि इनकी शक्ति को देखा है और इस शक्ति से रक्षित हुआ है, इनकी रक्षा हुई। कैसे रक्षा हुई जानिए। पिपरा जानकी नगर के नजदीक ससुराल, उधरे से आ रहे हैं, बस नहीं मिल रहा है, संध्या हो गई, ट्रक मिला, ट्रक पर बैठे, ऊपर में कहीं इधर जगह नहीं था, डाला पर चले गए ऊपर में। अब जब ट्रक ड्राइवर चलाने लगा तो सरकीली चाल चलने लगा। मतलब शराब पीने वाला जो कैसा शराब चलाएगा? इनको महसूस हो गया कि अरे ये तो शराब पिए हुए है, ये तो होश में है नहीं, अब तो गई मेरी जान। और जान कितनी प्यारी चीज है। जान तो ऐसी प्यारी चीज है कि सब चीज जैसे जान का बस सब कुछ छोड़ करके बाढ़ में लोग भाग जाना है। जब मरने की नौबत होगी उसको सब चीज छोड़ करके भाग जाएगा। उस स्थिति में कौन रक्षा करता? नाना नानी दादा दादी भाई मित्र कोई है? पुकारने से सुन लेता कोई? लेकिन उस स्थिति में ध्यान पर बैठा और गुरुदेव से विकल होकर के अपना जो भाव प्रकट कर रहा है। अब तो गुरुदेव बहुत अपना निवेदन और क्या करेंगे? जिस समय कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है, उस समय जो रक्षा करने में समर्थ है उसी का नाम है संत में ही। उसी का नाम है संत में ही। नहीं मरा नहीं। जिनके नाम पर स्कूल खुला है वो कहते थे कि मुर्दा के लिए नहीं मर गया है, मुर्दा के लिए नहीं मर गया है। संत शिशु जी कहते थे संत मरते नहीं। शिव जी मर गए हैं क्या? कृष्ण जी मर गए हैं क्या? राम जी मर गए हैं क्या? जो उनको पाल ले वे भी अमर होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ऐसा जीवन प्राप्त करो। बड़ी अनमोल विचार है। ऐसा जीवन प्राप्त करो जो शरीर और संसार वाला नहीं है। ये शरीर वाला जीवन कोई जीवन नहीं है, इसमें बहुत आफत है। बिना शरीर के जीवन रहेगा। जन्म मरण और दुख अभाव परेशानी उलझन संकट विपत्ति का नाम नहीं। ईश्वरी शक्ति से संपन्न आप रहेंगे और वह अमर जीवन प्राप्त होता है भक्ति से। और इसका ज्ञान पाने के लिए सत्संग की जरूरत है और भक्ति करने के लिए युक्ति की जरूरत है। इसके लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु कीजिए, सत्संग कीजिए और भक्ति कीजिए, ध्यान कीजिए, पापों से बचिए। आपका जीवन सफल है, नहीं तो करोड़ अरब खरब सब बेकार है। जो लोग मरणासन होकर लौटे हैं, मरणासन होकर लौटे हैं,
वो तो नजदीक से मिट्टी को देखे हैं, हम भी देखे हैं, हाँ, लेकिन हम घबराते नहीं थे। हम कहते थे 65 बरस लगभग हो गया और 10-20 बरस जी लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं जिएंगे तो क्या हो जाएगा। हे गुरु, बस आपको मैं भूलूं नहीं, आप मेरे दिल में बसे रहें, अभी मैं जाने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में कोई लज्जत नहीं है, इस दुनिया में कहीं रहने से दुखों से छुटकारा नहीं है, भय, दुख, अभाव, परेशानी, विपत्ति से छुटकारा कहीं भी नहीं है। बस एक जगह सुरक्षित है, आपका चरण। बस आप मेरे दिल में बसे, अब ये ले चलिए, हमको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। और अभी मैं कहता हूं अभी भी हम जाने के लिए तैयार हैं। वो तो दुख में कह रहे थे, सुख में भी मैं भी कह रहा हूं, इस दुनिया में है क्या जो यहाँ पकड़े हम तो जाने के लिए अभी भी तैयार हैं। इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने बारीकी से देखा है और 50 बरस से सत्संग करते हुए हजारों हजार लोगों से मिला हूं और उनकी शक्ति को जाना हूं। संत मरते नहीं, संत अमर होते हैं, अमर बनने की कला सिखाते हैं। आप अमर कैसे बनेंगे? एक जन्म लगे कि 10 जन्म लगे, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। तो विद्या का अर्थ ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बने, भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का शिक्षा का ये केंद्र बने, ये विद्यापीठ इस गांव और इस इलाके के लिए गौरव का जगह बने। इस इलाके में चरित्रवान, विद्वान और महान पुरुष पैदा करने की क्षमता वाला यह केंद्र बने, मेरी यह शुभकामना है। बड़ा अच्छा कहा था केदार पांडे जी ने 1973 ईस्वी में अखिल भारतीय महाधिवेशन ढाली घाट में। मैं IAC का विद्यार्थी था, गुरु महाराज वर्तमान थे। उन्होंने क्या कहा था? बिहार के मुख्यमंत्री केदार पांडे जी, वो राजनेता थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री ही थे। अब लेकिन उसकी आध्यात्मिक सोच देखिए, वो क्या कहते हैं? कहते हैं देश को सुंदर बनाना है तो व्यक्ति को सुंदर बनाना होगा। ईंट कमजोर होगा तो मकान मजबूत कहां से होगा? व्यक्ति सुंदर होगा तो देश सुंदर होगा। फिर कहते हैं व्यक्ति सुंदर कैसे होगा? बहुत धन कमाने से। अरे नारायण दत्त तिवारी तो बिहार यूपी का मुख्यमंत्री बना था, भारत सरकार का गृह मंत्री बना था, और देखा था आपने टीवी पर 90 वर्ष की उम्र में अपनी प्रेमिका से कोर्ट के आदेश से विवाह करना पड़ा। हाँ, कोर्ट के आदेश से अवैध संतान का DNA टेस्ट किया और इसका DNA उसके DNA से मिल गया और सिद्ध हो गया कि इसी का बेटा है, तो कहा तुमको शादी करनी पड़ेगी। और 90 वर्ष के उम्र में नाती पोता पोती के सामने उसको ब्याह सिंदूर दान करना पड़ा। ये मन गिरा देता है, विद्या अविद्या बन जाती है। लेकिन संत की विद्या वह विद्या है जो गिरने से बचाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुंदर आदमी कौन चीज से होता है? क्या बहुत विद्या होने से, बहुत धन होने से, बहुत बलवान होने से? नहीं नहीं, संसार की किसी भी उपलब्धि से नहीं। रावण विद्वान था, धनवान था, बलवान था, क्या नहीं था, लेकिन चरित्रहीन था तो लंका जल के राख हो गई। व्यक्ति को सुंदर बनाने की क्षमता है तो संत के ज्ञान को है, संतों को है, इसी सरकार को नहीं है। इसीलिए मैं संत के चरण धूल लेने के लिए आया हूं। ये कौन कहा था? बिहार का मुख्यमंत्री केदार पांडे का। बंधुओं, मैं इस बात पर दृढ़ हूं, दुर्जन को सज्जन बनाने की क्षमता, दुष्ट को सुष्ट बनाने की क्षमता, बिगड़े से बिगड़े आदमी को अच्छे बनाने की क्षमता अगर है तो संत के विचार को है, संत को है। इसीलिए संतों के ज्ञान को फैलाने की जरूरत है। जिस घर में संतों का ज्ञान की पुस्तक नहीं, वह घर नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, जिस गांव में, जिस घर में तुलसी नहीं वह घर नहीं, जिस गांव में तुलसी नहीं वो गांव नहीं।
तो मैं कहता हूं उसी क्रम में कि आपके घर में अगर विवेकानंद की वाणी नहीं है, विवेक रामकृष्ण की नहीं है, संत महात्मा की नहीं है, कबीर नानक महर्षि वेही का विचार और ग्रंथ नहीं है, तो आपकी विद्या आपके धन को धिक्कार है। क्योंकि उन्हीं का विचार आपके बाल बच्चे को और आपको भी अच्छे मार्ग पर चलने का बार बार प्रेरण देगा। तो संतों के शरण में रहें। गुरु महाराज के अंतिम में मैं शब्द दोहराता हूं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल वे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। नहीं तो अवधि जन्म गलो मंगनी के सजनी, अब फिर न करब एहन लगनी। सोचइयो का शक्ति नहीं रहता, कुत्ता बिल्ली में चल जाएगा। और जो विद्यार्थी फेल करता है बार बार, उसको बाप खर्चा देना बंद कर देता है। तू पढ़े के लायक नहीं था, सब खरत हमर तो पहने में जा रहे थे, अब हमरा सब नहीं चलते। लेकिन यदि बेटा पढ़ने वाला है, फर्स्ट कर रहा है, कहिए बेटा तू पढ़, हम भीखो में तो तोरा पढ़ेगा। हाँ, तो मनुष्य शरीर के काम कर हो, ईश्वर जैसे से मनुष्य शरीर फेंक देता, नहीं तो चिंता अच्छी नहीं ले रही बेटा। बड़े सौभाग्य से हमारे संत सुश्रुत जी महाराज के साथ में रहने वाले स्वामी जोगानंद बाबा आए। मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनके सानिध्य में जो लाभ मिला है हम लोग को भी प्रसादी रूप में इन लोगों को भी बांटें। श्री सद्गुरु महाराज जी।